हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग विद धनुष। फ्रेंड्स, सीएसएस के इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग स्टाइल लिस्ट को स्टाइल करना सीखेंगे। तो लिस्ट होती क्या है? बेसिकली हमारे पास एचटीएमएल में दो प्रकार की लिस्ट होती है। हमारे पास टू टाइप्स की होती है। एक ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, दूसरी क्या होती है? अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है? जिसकी सीक्वेंस होता है 1 2 3 एबीसीडी। लिस्ट आइटम का जो सीक्वेंस होता है एबीसीडी 1 2 3 रोमन अंक में होता है। ठीक है, उसी प्रकार से अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, वो क्या होती है? वो सिंबल के फॉर्म में होती है। यहाँ पे ऐसे सर्कल हो गया, डिस्क हो गया और स्क्वायर हो गया। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि एक लिस्ट को कैसे हम लोग स्टाइल करेंगे। तो चलिए यहाँ पे आते हैं, हम लोग सबसे पहले यूएल ले लेते हैं। तो यूएल में हम लोग सबसे पहले लिस्ट आइटम एलआई ले लेंगे। यहाँ पे हम लोग 1 लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? एलआई ले लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया? 2 कर दिया। यहाँ से क्या कर दिया? 2 कर दिया। और हम लोग एलआई को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। एलआई करेंगे यहाँ से, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया? 3 कर दिया यहाँ पे। और एलआई को हम लोग यहाँ से क्लोज कर देंगे। यहाँ से फिर आते हैं यूएल को हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देंगे। पहले एक बार हम लोग इसका प्रीव्यू ले लेते हैं ब्राउजर में कि कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग सबसे पहले यहाँ पे। तो यहाँ पे आने के बाद हम लोग क्या करेंगे? अपने फोल्डर में जाएंगे जहां पे हमने फाइल को सेव करके रखा हुआ है। इसको हम लोग रन कराते हैं यहाँ पे ब्राउजर में। आते हैं यहाँ पे हम लोग ब्राउजर में रन कराएंगे इसको यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे ये क्लियरली आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिस्ट बन के आ चुकी है। तो जो डिफॉल्ट इसका टाइप होता है वो क्या होता है? डिस्क होता है। क्या होता है? डिस्क होता है। हम लोग अगर इसके टाइप को चेंज करना भी चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे HTML की हेल्प से भी इसके टाइप को हम लोग क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूं कि HTML की हेल्प से इसके टाइप को कैसे चेंज करेंगे। तो मैं यहाँ पे आता हूं। तो इसका एक एट्रीब्यूट होता है, क्या होता है? टाइप होता है। क्या होता है? टाइप। मान लीजिए बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है? डिस्क आ रहा है। तो बाय डिफॉल्ट का मतलब जो पहले से ही है मेंशन है वो क्या आ रहा है? डिस्क आ रहा है। लेकिन हम इसके टाइप को चेंज करेंगे। मान लीजिए हम सर्कल करना चाहते हैं यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे सर्कल लिखा। आते हैं, इसको क्लोज करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे डिस्क की जगह क्या बन के आ जाएगा? यहाँ पे सर्कल बन के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बन के आ रहा है? सर्कल यहाँ पे बन के आ रहा है। तो ये HTML के थ्रू कर रहे हैं हम लोग। लेकिन अगर हम लोग यही काम अगर हम लोग स्टाइल के थ्रू करें तो कैसे करेंगे? यहाँ पे तो आते हैं, सबसे पहले हम लोग 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यूएल को टारगेट करते हैं। यहाँ पे यूएल को टारगेट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे लिस्ट स्टाइल टाइप, यहाँ पे क्या देते हैं? लिस्ट स्टाइल टाइप हम लोग क्या दे देते हैं? यहाँ पे हम लोग मान लीजिए स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पे क्या कर देते हैं? स्क्वायर। तो अब देखिए इसका जो लिस्ट स्टाइल का जो टाइप है वो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं F5 करता हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे लिस्ट स्टाइल का जो टाइप है वो क्या हो गया? यहाँ पे वो स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। तो ये हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हमको क्या करना है यहाँ पे, तो मैं थोड़ा क्लास ऐड कर देता हूँ, आपको बारी बारी से करके दिखा देता हूँ। तो क्लास ले लिया मैंने, यहाँ पे क्लास ले लिया, इसकी ए ले ली मैंने। यहाँ पे क्लास के लिए डबल ए ले लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमने इसको यूएल डॉट हमने क्या ले लिया? ए ले लिया। अब मान लीजिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से कॉपी हमने किया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने क्या किया? कंट्रोल सी करते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? कंट्रोल वी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास हमने ए ले लिया, इसको हमें क्लास क्या दे देता हूँ? बीबी दे देता हूँ यहाँ पे। तो मैंने बीबी दे दिया, यहाँ पे क्लास बीबी दे दिया। अब हम लोग क्या करते हैं? देखिए हमने स्क्वायर किया है। अगर आप इसको क्या करना चाहते हैं? दूसरे वाले के टाइप को हम लोग क्या करना चाहते हैं? यहाँ पे बीबी लिखा, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? लिस्ट स्टाइल। यहाँ पे क्या ले दिया? यहाँ पे लिस्ट स्टाइल। यहाँ पे मैं टाइप दे देता हूँ क्या? यहाँ पे सर्कल दे देता हूँ। क्या देता हूँ? सर्कल दे देता हूँ। तो इसका टाइप देखिए क्या हो गया? यहाँ पे सर्कल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो सेकंड वाली का जो टाइप है वो क्या हो गया? सर्कल हो गया। इसी प्रकार से अगर आप इसके जो लिस्ट आइटम है उनको कलर करना चाहते हैं, यानी जो भी आपने लिखा हुआ है उसके कलर को चेंज करना चाहते हैं, तो सिंपल है। कलर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? कलर यूज करते हैं। तो यहाँ पे कोई भी कलर आप दे सकते हैं। तो मैं रेड दे दिया, तो इस वाले का जो स्टाइल है वो क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। यानी ये किस में आ गया? यहाँ पे ये रेड में आ गया यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे ये रेड में आ गया। अगर सेकंड वाले का भी हम लोग कलर चेंज करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे क्या दे दिया? कलर दे दिया, और इसको मैंने कलर में वैल्यू दे दी। यहाँ पे मैं ब्लू दे देता हूँ यहाँ पे। तो सेकंड वाले का जो कलर है वो क्या हो जाएगा? वहां पे ब्लू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका कलर क्या हो गया? ब्लू हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं? अब यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे यहाँ से। अब हम लोग यहाँ पे ये ले लिया। अब हम लोग ऑर्डर लिस्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट क्या होती है? जिसका कोई सीक्वेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर लिस्ट कहते हैं। यहाँ पे कंट्रोल वी कर दो। यहाँ पे आते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे क्लास जो दे रखी है इसको हम लोग सीसी कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मैं आता हूँ इसको ओएल कर देंगे। ओएल का मतलब क्या होता है? ऑर्डर लिस्ट होता है। क्या होता है? ऑर्डर लिस्ट। यानी इसके जो भी लिस्ट आइटम होंगे वो सब क्या होंगे? एक ऑर्डर में होंगे। क्या होंगे? एक ऑर्डर में। पहले मैं इसकी क्लास हटा देता हूँ, इसको बाय डिफॉल्ट दिखाता हूँ। इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? यहाँ पे मैं सेव करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, F5 करता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट जो इसकी वैल्यू क्या है? 1 2 3 है। लेकिन अगर हम HTML से इसकी टाइप को चेंज करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे कैप लिखता हूँ, टाइप लिखता हूँ। मान लीजिए आप अपर अल्फा करना चाहते हैं, यानी कैपिटल लेटर में आप इसके लिस्ट आइटम को देना चाहते हैं। तो F5 करता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या आ गया? कैपिटल ए, कैपिटल बी, यहाँ पे कैपिटल सी, यानी लिस्ट आइटम जो किसमें आ गए? वो अल्फाबेट्स में आ गए। किसमें आ गए? अपर केस में आ गए। तो हम लोग इसको स्टाइल से कैसे करेंगे? यहाँ पे तो मैं इसकी क्लास एक ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लास लिया, और मैं यहाँ पे डबल कोट में सीसी कर देता हूँ। आता हूँ मैं यहाँ पे
ओएल को टारगेट करते हैं, यहाँ पे ओएल को टारगेट किया और सीसी मैंने। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ से यहाँ पे मैं आते हैं, यहाँ पे लिस्ट स्टाइल टाइप ले लेते हैं, यहाँ पे लिस्ट स्टाइल टाइप ले लेता हूँ। यहाँ से मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, अपर अल्फा करना चाहता हूँ। तो अपर अल्फा में मैंने यहाँ पे या लोअर अल्फा पहले कर लेते हैं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लोअर अल्फा लिखा है, यहाँ पे लोअर अल्फा लिख लेते हैं, यहाँ पे लोअर अल्फा आते हैं, यहाँ पे सेव करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए क्या हो गया, यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में आ चुके हैं, यहाँ पे यानी जो लिस्ट आइटम है वो किस में आ गए हैं, स्मॉल लेटर्स में आ चुके हैं यहाँ पे। फिर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और फिर इसको यहाँ पे कंट्रोल सी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। टाइपिंग से बचने के लिए कंट्रोल वी कर देता हूँ, यहाँ पे इसकी क्लास में ऐड कर देता हूँ, डीडी कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, डीडी। आते हैं यहाँ पे, अब हम लोग टारगेट करते हैं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे टारगेट किया ओएल डॉट मैं डीडी कर देता हूँ, यहाँ से डीडी कर दिया। यहाँ पे आते हैं, लिस्ट स्टाइल टाइप दे देता हूँ, अब मैं लिस्ट स्टाइल टाइप दे देता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपर अल्फा क्या कर देता हूँ, अपर अल्फा कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपर अल्फा लिया यहाँ से, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, सेव करता हूँ, F5 करता हूँ, तो देखिए क्या आ गया यहाँ पे अपर अल्फा यहाँ पे आ चुका है, यानी कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी आ चुका है। इसी तरह से मैं यहाँ पे एक और यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ऑर्डर लिस्ट और लेता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल सी करता हूँ, इसको कंट्रोल बी कर देता हूँ और इसकी क्लास में क्या कर देता हूँ, ई कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, ई कर दिया। अब मैं टारगेट करता हूँ यहाँ पे क्लास से, तो ओएल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट ई करेंगे। यहाँ से आते हैं, यहाँ से लिस्ट स्टाइल में आते हैं, टाइप करेंगे यहाँ पे, और हम लोग यहाँ पे क्या दे देते हैं, यहाँ पे हम लोग अपर रोमन दे देते हैं। क्या दे देते हैं, अपर रोमन। तो जो भी लिस्ट आइटम है वो सब किस में आ जाएंगे, अपर रोमन में आ जाएंगे। तो F5 में जैसे ही करता हूँ, यहाँ पे आते हैं, देखिए जो लिस्ट स्टाइल टाइप है वो किस में आ गया, अपर रोमन में आ गया। इसी प्रकार से अगर आप लोअर रोमन में करना चाहते हैं तो मैं इसको फिर से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी करता हूं यहाँ पे और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देता हूं और इसकी मैं क्लास क्या कर देता हूं, एफ कर देता हूं। क्या कर देता हूं, एफ। टारगेट करते हैं यहाँ पे, तो टारगेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ओएल में आ जाता हूँ यहाँ पे और डॉट में क्या करता हूँ, एफ कर दूंगा यहाँ पे। तो लिस्ट स्टाइल में यहाँ पे टाइप दे देता हूँ, यहाँ पे मैं लोअर रोमन कर दूंगा, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, लोअर रोमन कर दूंगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे लोअर रोमन किया तो जो भी लिस्ट आइटम थे तो वहां पे क्या हो जाएंगे, सब लोअर रोमन में यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लिस्ट आइटम को लिस्ट स्टाइल टाइप के प्रॉपर्टी के द्वारा, यानी लिस्ट टाइप क्या है, ये क्या है प्रॉपर्टी और ये इसकी क्या है वैल्यू। इस तरीके से आप किसी भी लिस्ट आइटम की वैल्यू को यानी हम लोग चेंज कर सकते हैं, उसके टाइप को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर इसी तरह से आपको इसका भी कलर चेंज करना हो तो यहाँ पे कलर लगा सकते हैं आप, कलर यहाँ पे कलर दे सकते हैं, यहाँ पे कलर दे दिया। तो कलर में यहाँ पे क्या दे देता हूँ, यहाँ पे मैंने दे दिया ग्रीन दे दिया। इसी प्रकार से अगर आप बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना चाहते हैं तो आप बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड कलर के लिए मैंने यहाँ बैकग्राउंड लिखा और यहाँ पे मैं कलर का नाम दे देता हूँ। तो मैंने बैकग्राउंड का कलर यहाँ पे क्या दे दिया, येलो दे दिया। जब मैं सेव करता हूँ, F5 करता हूँ, तो देखिए इस पूरे यूएल का जो कलर है वो क्या हो गया, यहाँ पे ये पूरा का पूरा यूएल है ना, जो डिब्बा बन के आ रहा है, ये पूरा का पूरा क्या है, यूएल है। तो पूरे के पूरे यूएल का कलर क्या हो गया, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, येलो हो गया। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे किसी भी अनऑर्डर्ड लिस्ट के बैकग्राउंड को या ऑर्डर लिस्ट के बैकग्राउंड को आप क्या कर सकते हैं, वहां पे कलर दे सकते हैं। अब हम लोग पोजीशन की बात कर लेते हैं। पोजीशन का मतलब क्या होता है, पहले मैं यहाँ पे बॉर्डर लगा लेता हूँ या बॉर्डर लगाता हूँ। यहाँ पे बॉर्डर मैंने लगा दिया, यहाँ पे बॉर्डर में 1 पिक्सल्स यहाँ पे क्या देता हूँ, सॉलिड यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, रेड दे देता हूँ। तो मैंने रेड दे दिया। अब इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे F5 करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे बॉर्डर बन के आ गया। पोजीशन देखिए क्या होता है, इनसाइड और आउटसाइड। तो देखिए कुछ मार्जिन यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे जब मैं यहाँ पे आउटसाइड कर दूंगा तो यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, लिस्ट स्टाइल पोजीशन दे देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, लिस्ट स्टाइल पोजीशन में जाके मैं यहाँ पे आउटसाइड दे देता हूँ। क्या देता हूँ, यहाँ पे आउटसाइड। जैसे मैं इसको सेव करूंगा, देखिए यहाँ पे क्या चेंजेस होंगे। तो यहाँ पे देखिए कोई चेंजेस नहीं है क्योंकि वो आउटसाइड पहले से ही है, पहले से ही वो बाहर है, ठीक है। लेकिन हम इसको इनसाइड यानी इनसाइड जब भी करेंगे तो ये थोड़ा खिसक के यहाँ पे राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे ठीक है, या लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा, शिफ्ट होगा यहाँ पे। तो आउटसाइड की जगह हम यहाँ पे क्या दे देंगे, इनसाइड दे देंगे। यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, इनसाइड दे दिया, यहाँ पे इनसाइड दे दिया। इसकी यहाँ पे टाइप मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू इनसाइड दे दी, F5। जैसे में F5 करेंगे, देखिए अंदर की तरफ वो इनसाइड यानी अंदर की तरफ क्या हुआ, थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है। क्या हुआ, शिफ्ट हुआ है। तो आउटसाइड में वो बाहर की तरफ जाएगा, इनसाइड में कहां की तरफ शिफ्ट होगा, यानी इंडेंट कहां पे करेगा, वो अंदर की तरफ वो क्या करेगा, आइटम्स को क्या करेगा, इंडेंट करेगा। तो इस तरीके से आप क्या दे सकते हैं, वहां पे आप पोजीशन वहां पे दे सकते हैं। अब हम लोग दूसरी चीज देखते हैं यहाँ पे। तो अभी तक आप क्या कर रहे थे, जो लिस्ट आइटम है वो क्या आ रहे हैं, या तो अनऑर्डर लिस्ट में इस तरह से स्क्वायर बन के आ रहा है, सर्कल बन के आ रहा है, और ऑर्डर लिस्ट में ABCD आ रहा है। आप किसी इमेज को भी इनकी जगह लगा सकते हैं। तो हम लोग मान लीजिए इसी वाले में इमेज को लगाना चाहते हैं, तो हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक इमेज होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, उसी फोल्डर में हमने यहाँ पे एक इमेज ले रखी है यहाँ पे। तो यहाँ पे CSS में देखिए हमारे पास इमेज एक है, जो कौन सी इमेज है, यहाँ पे पिक्स नाम से एक इमेज होगी। यहाँ पे देखिए पिक्स नाम से इमेज है यहाँ पे। इसी इमेज को हम लोग यूज करेंगे। इसका टाइप क्या है, PNG टाइप है। अगर मैं हॉवरिंग करूं
तो इसका टाइप क्या है, पीएनजी। यहाँ पे इसी इमेज को मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो कैसे हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, डिलीट करता हूँ। तो लिस्ट स्टाइल यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, इमेज ले लेता हूँ, लिस्ट स्टाइल इमेज। और हमको यहाँ पे यूआरएल देना होगा यहाँ पे। तो यूआरएल में हम लोग क्या देंगे, इमेज का नाम दे देते हैं। तो इमेज का नाम हमने क्या दिया, यहाँ पे फिक्स है। और उसका टाइप क्या है, एक्सटेंशन क्या है, यहाँ पे पीएनजी है। क्या है, पीएनजी। मैं जैसे ही इसको लिख के सेव कराता हूँ, F5 करता हूँ, ठीक है, तो नीचे आते देखिए यहाँ पे क्या आ चुका है, लिस्ट आइटम की जगह यहाँ पे क्या आ चुकी है, यहाँ पे इमेज आ चुकी है। क्या आ चुकी है, इमेज। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने लिस्ट स्टाइल को जो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, वहां पे इमेज वगैरह यहाँ से लगा सकते हैं। लिस्ट स्टाइल इमेज प्रॉपर्टी का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, वहां पे आप जो है वहां पे इमेज को आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी और कुछ इस पे देख लेते हैं, लिस्ट आइटम में और भी चीजें देख लेते हैं। तो मान लीजिए जैसे हमको बॉर्डर लगाना है, तो आप क्लियरली यहाँ पे देखिए, हम इसमें क्या करते हैं, हम यूएल में बॉर्डर लगाते हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे बॉर्डर क्या किया, यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई किया। बॉर्डर में दे देता हूँ 1 पिक्सल्स यहाँ पे। यहाँ पे 1 पिक्सल सॉलिड में यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ब्लू कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, ब्लू कर देता हूँ। आता हूँ, इसको सेव कराता हूँ, F5 करता हूँ। तो F5 करने पे देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखिए इसके चारों तरफ यहाँ पे क्या आ गया, बॉर्डर बन के आ गया। लेकिन ये बॉर्डर देखिए आ किस पे रहा है, ये पूरा का पूरा बॉर्डर एक अनऑर्डर्ड में आ रहा है, लिस्ट में आ रहा है। यानी इनमें लिस्ट आइटम में नहीं आ रहा है, यानी किस में अप्लाई हो रहा है, यूएल में अप्लाई हो रहा है। लेकिन जो एलआई है, ये सब क्या है, एलआई है, इनमें अप्लाई नहीं हो रहा है। तो अगर इनमें अप्लाई करना चाहते हैं तो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे तो समझते कैसे, यहाँ पे आते हैं हम लोग। यूएल है, यहाँ पे क्या दे रखा है, यूएल दे रखा है। यूएल के अंदर क्या है, ए यानी क्लास है। और इसके अंदर क्या है, एलआई है। क्या है, एलआई है। यही तो हो रहा है यहाँ पे, यानी ये क्या है, यूएल। यानी यहाँ पे समझते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, यूएल। यूएल के अंदर एक क्लास है ए, और इसके अंदर क्या है, एक लिस्ट आइटम है, जिसको हम लोग क्या करना चाहते हैं, बॉर्डर लगाना चाहते हैं। तो आते हैं यहाँ पे, बॉर्डर लगाते हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, बॉर्डर लिखा यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने 2 पिक्सल्स यहाँ पे क्या कर दिया, सॉलिड यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ब्लू कर दिया यहाँ पे, या रेड कर देते हैं, जो भी आपको ग्रीन कर देते हैं, जो भी कलर आपको चाहिए यहाँ पे कलर मेंशन आप कर सकते हैं। सेव करता हूँ, यहाँ पे रन कराता हूँ, F5 करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या लग के आ चुका है, यहाँ पे बॉर्डर लग के आ चुका है। क्या लग के आ चुका है, बॉर्डर लग के आ चुका है। अब जरा मैं यहाँ पे पोजीशन प्रॉपर्टी को यूज करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पोजीशन लिया यहाँ पे, और मैं पोजीशन प्रॉपर्टी को कहाँ पे अप्लाई करता हूँ, पोजीशन। और मैं यहाँ पे इनसाइड दे देता हूँ। क्या देता हूँ, यहाँ पे इनसाइड। इनसाइड यहाँ पे मैंने इनसाइड दे दिया, पोजीशन, ठीक है, इनसाइड दे दिया। यहाँ पे F5 करता हूँ, और यहाँ पे देखिए F5 करेंगे यहाँ पे, तो कोई इफेक्ट यहाँ पे दिख नहीं रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो ऑलरेडी कहाँ पर है, वो इसके अंदर ही है। तो यहाँ पे कोई इफेक्ट इसका नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ से मैंने हटा दिया। थोड़ा इसको 1 पिक्सल कर देंगे यहाँ पे, 1 पिक्सल। यहाँ पे आते हैं, F5 करते हैं, यहाँ पे देखिए आ गया। अब मैं इसके बॉर्डर को जरा यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। यूएल से बॉर्डर हटा दिया है, F5 में करता हूँ। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, तो बॉर्डर किस में आ रहा है, सिर्फ लिस्ट आइटम में आ रहा है, पूरे यूएल में नहीं आ रहा है। अगर हमको इसका टाइप जो हटाना है, लिस्ट स्टाइल टाइप हम लोग नन कर दें अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए लिस्ट स्टाइल टाइप हम लोग नन कर देते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे आ गया, यहाँ पे लिस्ट स्टाइल टाइप हमने यहाँ पे क्या कर दिया, नन कर दिया। यहाँ पे क्या कर दिया, नन। नन का मतलब होता है कुछ नहीं। F5 में करता हूँ, तो देखिए इसके जो लिस्ट आइटम जो आ रहे थे वो क्या हो गए, यहाँ से हिडन हो गए, यानी वो क्या हो गए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है लिस्ट स्टाइल यहाँ पे। ठीक है, अब मान लीजिए आपको पैडिंग मार्जिन देनी है, मार्जिन दे देते हैं यहाँ पे। तो मार्जिन मैंने यहाँ पे 5 पिक्सल दे दिया। 5 पिक्सल मतलब अराउंड, मतलब सब तरफ से 5 पिक्सल दे दिया। तो आप देखिए सब तरफ से 5 पिक्सल का मार्जिन यहाँ पे क्या हो गया, सेट हो चुका है। इसी तरह से आप पैडिंग देना चाहते हैं, यानी एलआई में जो भी पैडिंग है वो पैडिंग देना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे पैडिंग दे दिया। पैडिंग को भी मैंने यहाँ पे 5 पिक्सल्स पे क्या कर दिया, सेट कर दिया। यानी चारों तरफ से पैडिंग कितने का लेगा, वहां पे 5 पिक्सल्स का लेगा। क्या लेगा, 5 पिक्सल्स का लेगा। अगर आप बैकग्राउंड कलर इसका चेंज करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड दिया मैंने, यहाँ पे ये बैकग्राउंड देता हूं मैं, इसका बैकग्राउंड करो येलो कर देता हूं। तो देखिए जो लिस्ट आइटम है उनका कलर क्या हो जाएगा, यहाँ पे येलो हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई यहाँ पे। तो बैकग्राउंड BACK, अच्छा स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पे, BAC बैकग्राउंड। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, सेव करता हूं मैं, F5 करता हूं। तो देखिए इसका बैकग्राउंड कलर भी क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। थोड़ा सा ये अट्रैक्टिव लग भी रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिस्ट का हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने वेब पेज में इस तरह से इसको स्टाइल कर सकते हैं आप सब तरफ से, यानी हर तरीके से इसको स्टाइल कर सकते हैं। HTML में हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसके टाइप को चेंज कर सकते हैं, लिस्ट आइटम को लगा सकते हैं। लेकिन अगर उसको आपको थोड़ा ब्यूटीफाई करना है, थोड़ा सा अच्छा बनाना है, तो आप स्टाइल की हेल्प से ही क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्या है, CSS में हम लोगों ने लिस्ट को स्टाइल करना सीखा है। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है।
तो यहीं पे ये टॉपिक यहीं पे हम लोग एंड करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। तो आपसे एक रिक्वेस्ट भी है, अगर आपने HTML की सीरीज नहीं देखी है तो आप उसको अच्छे से देख लीजिए, तभी आपको ये UL, LI और जितने भी HTML के टैग्स हैं जो CSS में यूज किए जा रहे हैं तभी आपको समझ में आएंगे। तो ये जो HTML की सीरीज है मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से उसको देख लीजिएगा वहां पे। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।